नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रीना आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं दोस्तों आप लोगों को विटामिन डी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज उसी के बारे में बताऊंगी कि विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण उभरता है, उसी के बारे में आज बताऊंगी। और इसके कमी से हमारे शरीर में कौन कौन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। विटामिन डी के कमी से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। आज उसी के बारे में मैं प्रकाश डालूंगी कि विटामिन डी कैसे प्राप्त किया जा सके हमारे शरीर में, जो कि सारे रोगों से हम लोग लड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, विटामिन डी है क्या, इसके बारे में सबसे पहले मैं चर्चा करती हूँ कि विटामिन डी है क्या। विटामिन डी वसा घुलनशील हार्मोन का एक समूह होता है। इसके दो प्रमुख रूप हैं, विटामिन D2 एवं विटामिन D3। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण आरंभ हो जाता है। यह मछलियों में बहुत पाया जाता है। विटामिन डी की मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में बहुत मदद मिलती है, जो कि हम सब के हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अभाव में हड्डियां कमजोर हो जाती है और टूट जाती है। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन डी का मुख्य कार्य है कि हम लोग के शरीर के टी कोशिकाओं की क्रियाविधि में ये वृद्धि करता है, जो किसी भी बाहरी संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। इसकी मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मुख्य भूमिका होती है और इसकी पर्याप्त मात्रा के बिना प्रतिरक्षा प्रणाली की टी कोशिकाएं बाहरी संक्रमण पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहती है। टी कोशिकाएं सक्रिय होने के लिए विटामिन डी किसी बाहरी संक्रमण से सामना करता है। यह विटामिन डी की उपलब्धता के लिए एक संकेत भेजती है। इसीलिए दोस्तों, टी कोशिकाओं को सक्रिय होने के लिए भी विटामिन डी बहुत ही आवश्यक होता है। यदि इन कोशिकाओं में पर्याप्त विटामिन नहीं मिलता तो वे कार्य शुरू नहीं करती है। विटामिन डी की कमी से सीधे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो शरीर में कैल्शियम सोखने की क्षमता कम हो जाती है और शरीर में दूसरी दिक्कतें शुरू हो जाती है। इसी वजह से हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों में सबसे अधिक दिक्कत आती है। सबसे ज्यादा खतरा हड्डियों के फ्रैक्चर होने का होता है। जिन महिलाओं में विटामिन डी की कमी है उनमें डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। विटामिन डी की मात्रा खून में दोस्तों 75 नैनोग्राम हो तो सही माना जाता है और 50 से 75 नैनोग्राम के बीच होती है। जब खून में विटामिन डी की मात्रा 50 से 75 नैनोग्राम के बीच होती है तो व्यक्ति में विटामिन डी की मात्रा को अपर्याप्त माना जाता है। विटामिन डी की कमी के बहुत सारे लक्षण हैं। यदि खून में विटामिन डी की मात्रा 50 नैनोग्राम से कम हो तो उस शख्स को विटामिन डी की कमी का शिकार मानते हैं। 95% महिलाएं इससे पीड़ित हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के ये बीमारी नहीं होती, लेकिन महिलाओं के मुकाबले उनमें ये दिक्कत कम पाई जाती है। आज ज्यादातर भारतीयों में विटामिन डी 5 से 20 नैनोग्राम के बीच में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी के बहुत सारे लक्षण शरीर में दिखाई पड़ते हैं। बिना काम किए भी उनको थकान होना, जोड़ों में दर्द होना, जिनको विटामिन डी की कमी है तो उनको पैरों में सूजन आ जाना, लंबे वक्त तक खड़े रहने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आना, मांसपेशियों में कमजोरी होना। विटामिन डी की कमी के ये सब सारे लक्षण हैं दोस्तों। ये ऐसे लक्षण हैं जिन्हें लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। दरअसल यही नुकसान की सबसे बड़ी वजह है कि विटामिन डी की कमी धीरे धीरे शरीर के सभी हिस्सों को कमजोर बना देती है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है।
विटामिन डी की कमी की वजह यह है दोस्तों कि महिलाएं दिन भर घर के काम में बिजी रहती हैं। कपड़े भी पूरे शरीर पर ढका हुआ होता है, हार्मोनल में बदलाव होता है। वैसे तो इसका कोई तय फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि 1 घंटा रोज धूप में रहने से विटामिन डी की कमी की समस्या से निजात मिल सकती है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। वैसे सुबह और शाम की धूप में बाहर टहलना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन आप कभी भी किसी भी समय धूप में एक्सपोज होने पर काम बन सकता है। विटामिन डी की कमी से निपटने में ओरल सप्लीमेंट बहुत कारगर होता है। 8 हफ्ते तक हर हफ्ते विटामिन डी के ओरल सप्लीमेंट खाएं तो 8 हफ्ते तक हर व्यक्ति विटामिन डी के ओरल सप्लीमेंट खाएं तो ये कारगर होता है। आमतौर पर 1 हफ्ते में 60,000 यूनिट की विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। वैसे भारत की भौगोलिक स्थिति तो बहुत अच्छी है, जहां साल भर धूप अच्छी मिलती है। इसके बावजूद अगर भारत में ये समस्या तेजी से पैर पसार रही है तो ये बेहद गंभीर बात है। अब आप लोगों को बता दूं कि कैसे विटामिन डी प्राप्त करें जो शरीर में पूरी हो सके। मशरूम और मखाने का सेवन करें। विटामिन डी यदि काफ़ी कम हो गई है आपके शरीर में तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इंजेक्शन के माध्यम से विटामिन डी का स्तर कुछ हद तक ऊपर लाया जा सकता है। तले वसा युक्त आहार, ज़्यादा शक्कर वाले खाद्य उत्पादों से बचें। जंक फूड और बाजार में मिलने वाले शीतल पेयों का सेवन करने से बचें। कैफीन का प्रयोग सीमित करें। कैफीन विटामिन डी के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करता है। डेयरी प्रोडक्ट से विटामिन डी की कमी पूरी होगी। इसके लिए दूध, गाय का दूध हो या भैंस का दूध ज़्यादा बेटर गाय का दूध रहता है दोस्तों। पनीर, दही, मक्खन, छाछ आदि का भरपूर सेवन करें। बच्चों को दूध जिस समय पीने के लिए दें उसी समय उबालें और ठंडा कर दें। दूध में से मलाई निकालकर दूध गर्म किया जाता है और उसे पीने के लिए यदि आप देते हैं तो मलाई निकाल लिए जाने से दूध उतना स्वास्थ्यप्रद नहीं रह जाता है। कॉड लिवर में भी विटामिन डी भरपूर मात्रा होता है। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर होती है। विटामिन डी गाजर में भरपूर पाया जाता है। गाजर का जूस पी सकें तो और भी बेहतर होगा। इसके अलावा आप अपने डाइट में सोया भी शामिल करें। सोया दूध का सेवन बहुत अच्छा रहता है। मशरूम और मखाने का सेवन करें। विटामिन D3 सूर्य की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके लिए एकदम सुबह की धूप सही रहती है। इससे चर्म रोग का खतरा भी कम हो जाता है। सैल्मन और टूना फिश खाने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। यदि आप मछली नहीं खा सकते हैं तो अंडे को भी अपने डाइट में शामिल करें। अंडे का पीला भाग जो होता है उसमें विटामिन डी बहुत पाया जाता है। यदि हड्डियों में दर्द की समस्या हो तब यह विटामिन डी के लक्षणों में से एक है। विटामिन डी के कमी के कारण आपका इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है दोस्तों। विटामिन डी की कमी के कारण आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है दोस्तों, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ते हैं और मौसम के बदलाव के दौरान सक्रिय रहने वाले वायरसों की चपेट में भी आ जाते हैं। विटामिन डी के इसीलिए शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन डी लेना हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसके कमी से बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाता है। सारा दिन आप थके थके महसूस करते हैं और किसी काम में आपको मन नहीं लगता है। इसके कमी होने पर आप समय से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। चेहरे और हाथों में झुर्रियाँ भी पड़ने लग जाती है। इसकी कमी होने के कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन में भी कमी होने लगता है दोस्तों। विटामिन डी की कमी होने से पाचन तंत्र संबंधी भी बहुत परेशानियाँ होने लगती है। इसीलिए विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है। जिन महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है वो उदास रहने के अलावा तनाव में भी रहती हैं। मोटापा बढ़ने के साथ ही शरीर में विटामिन डी का स्तर बहुत कम होता जाता है, तो यह बात सामान्य नहीं है। ऐसे में आपको अपने विटामिन डी की जांच जरूर करानी चाहिए ताकि पता लग सके कि आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कितनी है।
इसीलिए दोस्तों अपना खान पान पर ध्यान दें और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें ताकि पता चल सके कि आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कितनी है, जिससे समय पे आप ट्रीटमेंट ले सकें। अब मैं मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें ताकि मैं रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू।